मंगल भवन मंगल हारी। वेरी हमने देखा कि इस प्रकार से इंद्रजीत ने छल से राम और लक्ष्मण को नाग अस्त्र से बांध दिया और दोनों ही प्रायः मूर्छित हो गए। सीता को रावण ने भेजा, देखो तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पति और तुम्हारे देवर कैसे मृत पड़े हैं। सीता को त्रिजटा लेके आई। सीता रो रही थी लेकिन त्रिजटा ने उन्हें ढाढ़स बनाया। यहाँ पर सारे वानर राम और लक्ष्मण को फिर से पुनर्जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, मूर्छित अवस्था से फिर से जागृत अवस्था में लाने का प्रयास कर रहे हैं, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग, समहाउ थिंग्स आर नॉट वर्किंग। वो सोचने लगे ऐसा क्यों हो रहा है। एक समय पर तो सुग्रीव बहुत ज्यादा रोने लगे। सुग्रीव सोचने लगे अरे we failed to protect Ram and Lakshman and that is the reason why situations have come to this extent। हम कैसे राम और लक्ष्मण को अकेले छोड़ करके चले गए। हमारे पास तो कुछ शक्ति है, ये तो मनुष्य है, इनके पास शक्ति नहीं है। सुग्रीव began to really cry। उस समय सुशेन उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं, डोंट वरी, कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ तो होगा। इसी बीच में प्रभु राम की आंखें थोड़ी सी हिली। प्रभु राम जागृत अवस्था में आए हल्के से, और ये देख करके सारे वानर लीडर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि राम जागृत अवस्था में आए थे लेकिन नाग अस्त्र की वजह से वो फिर भी जकड़े हुए थे। He was not able to move। उन्होंने देखा लक्ष्मण की क्या हालत है, और लक्ष्मण की ये हालत देख करके प्रभु राम रोने लगे। उन्होंने कहा अरे मेरे कारण मैं ऐसे कितने सारे निष्पाप जीवों की जान नहीं ले सकता। उन्होंने सुग्रीव से कहा आप चले जाइए, मेरा मैं देख लूंगा जो कुछ भी होता है, प्लीज डोंट स्टे हियर। एंड सीइंग राम लाइक दिस, लक्ष्मण वाज अनकॉन्शियस। सारे वानर फिर से ये हो गए कि अब क्या होगा। इसी बीच में सुशेन मामले की तह तक जाकर के कहते हैं कि ऑल होप इज नॉट लॉस्ट। कुछ चीजें चाहिए मुझे चंद्रगिरी और द्रोणगिरी से, अगर कुछ जड़ी बूटियां मिल जाए आई कैन स्टिल ट्राई टू रिवाइव लक्ष्मण। ऐसा कहते हुए जैसे उन्होंने कहा लेकिन ये चंद्रगिरी और द्रोणगिरी बहुत उत्तर में है और वहां से ये जड़ी बूटियां लाना प्राय इम्पॉसिबल है। जैसे ही सबने कहा, जैसे सुशेन ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, सबके मन में आ गया अरे हनुमान किधर है। अब तक सब हनुमान को भूल गए थे, अब केवल राम और लक्ष्मण को ही देख रहे थे। लेकिन जब इम्पॉसिबल करने की बात आ रही है तो एवरीवन इज सिंगिंग हनुमान, वेयर इज हनुमान, वेयर इज हनुमान, हनुमान इज नॉट देयर। हनुमान कहाँ गए। हर कोई देखने लगा अरे जब सही में जरूरत है तो हनुमान कहाँ है। जब ऐसी चर्चा चल रही है तभी एक जोर से आंधी आई, तूफान आया, और हर कोई मतलब सारे मुख्य वानर राम और लक्ष्मण के शरीर को पूरी तरह से ढक करके ऐसे एकदम आंधी तूफान से बचते हुए, बाकी सारे वानर अपनी जान बचाते हुए। थोड़े समय में जब वो आंधी तूफान रुका तो सारे वानरों ने देखा अरे वहां पर गरुड़ जी आए हुए हैं, और गरुड़ जी के ठीक बाजू में हनुमान है। तो हनुमान की ये जो बुद्धि है ये देख करके सारे वानर बहुत खुश हो गए। Everyone was pondering on the problem and Hanuman ji had sought the solution of the problem. He had brought Garuda। जैसे ही गरुड़ जी आए वैसे ही वो जो नाग अस्त्र थे उन्होंने अपनी पकड़ ढीली की राम और लक्ष्मण के ऊपर, और वो हवा में गायब हो गए गरुड़ जी के डर से। तो उस समय हम देखते हैं प्रभु राम थोड़े से हिले, लक्ष्मण एकदम धीरे से होश में आने लगे। जाम्बवन ने सबसे प्रथम गरुड़ जी को दंडवत किया। गरुड़ जी को दंडवत करते हुए देख जाम्बवन को सारे वानरों ने दंडवत किया।
सारे वानरों से दंडवत स्वीकार करके गरुड़ जी बहुत धीरे से सामने आए और उन्होंने अपना एक पंजा प्रभु राम के सिर पर फहराया, पूरे शरीर पर फहराया। फिर वही पंजे से उन्होंने लक्ष्मण के शरीर को सहारा। दोनों के शरीर को सहारते सहारते उनके टच करने के साथ साथ राम और लक्ष्मण, नाग अस्त्र तो पहले ही चले गए थे, लेकिन उनका शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो गया और उनके सारे घाव भर गए। दिस वॉज लाइक अमेजिंग। तो हर कोई गरुड़ जी को देख करके धन्यवाद कर रहा है। प्रभु राम उठे, लक्ष्मण उठे, प्रभु राम ने गरुड़ को देखा और हंसते हुए आलिंगन किया। गरुड़ was so happy, Garuda was so happy being in the embrace of his beloved master. तो उस समय गरुड़ जी कहने लगे कि देखो, मैं और सांप सर्प योनि, हम दोनों भाई भाई हैं। हम सारे कश्यप के ही बेटे हैं, कश्यप मुनि के बेटे हैं, लेकिन अलग अलग माओं से। हम देखते हैं कि विनता कश्यप की 13 पत्नियों में से एक है विनता, और विनता के बेटे हैं गरुड़, और उन्हीं की एक और पत्नी है कद्रु। कद्रु के बेटे सारे नाग और सर्प हैं। गरुड़ जी कहने लगे कि we both are equally powerful. Nagas are also equally powerful. I am also equally powerful. लेकिन मैंने पॉजिटिविटी या सही या धर्म का साथ देने का निश्चय किया, लेकिन नागों ने अधर्म और रात्रि का स्थान चुना। लेकिन क्योंकि भगवान की मुझ पर असीम कृपा है, मुझे नागों को और सांपों को डराने और खाने की सेवा मिली है, तो इसलिए मेरे प्रेजेंस में नाग नहीं रह सकते। इसलिए मैं जब आया तब नाग सारे चले गए। Everyone was very happy to know this. गरुड़ जी ने फिर राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया और कहने लगे कि देखिए, ये राक्षस बहुत ही भयंकर है, बहुत ही शक्तिशाली है। उनके पास बहुत सारी मायावी चीजें हैं जो हम जानते ही नहीं है, इसलिए उनसे सावधान रहिए। ऐसा कह करके गरुड़ जी फिर से नमस्कार करके आसमान में उड़े और छूमत रहोगे। जैसे ही वो उड़े, फिर से एक बार आंधी तूफान आया और धीरे 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 करके थम गए। लेकिन जब गरुड़ जी आए थे तब वो आंधी भयावह लगी थी, लेकिन अब वो जब जा रहे तब वो आंधी एक वरदान के समान लग रही है। So we see that is what it is. When we don't know what is there in future for us, then we are always fearful of present and future also. But when we know future, then we are not afraid of embracing that future. Thank you very much. Hare Krishna.